हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी कि sin x और cos x के फंक्शन का पीआई कैसे निकालते हैं, तो देखिए आज हम बात करते हैं x की पावर m के फंक्शन का पीआई हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए, तो हम आपको इसमें बता दें कि x की पावर m का पीआई निकालने के लिए जो फंक्शन f ऑफ d जो होता है उसमें से सबसे लोएस्ट टर्म d का कॉफिशिएंट के साथ कॉमन ले लेते हैं, जिसको 1 बना लेते हैं, और उसको क्या करते हैं, उसको ऊपर ले आते हैं पावर को माइनस में करके। और इसको मैं एग्जाम्पल की तरह आपको समझाने की कोशिश करूंगा, उसी से आपको समझ में आएगा। तो देखिए, जिसमें दो फार्मूला का यूज होने वाला है। जो फार्मूले कौन से, ये मैंने लिख दिए। 1 प्लस एक्स की पावर माइनस के 1 इक्वल टू 1 माइनस के एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स क्यूब अप टू डैश 1 माइनस के एक्स की पावर माइनस के 1 इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स क्यूब अप टू डैश। इन दोनों फार्मूला का यूज इसमें होने वाला है। तो देखिए क्वेश्चन की तरह इसको मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये क्वेश्चन देखिए, डी स्क्वायर प्लस के डी माइनस के 6 इंटू बाई इक्वल टू एक्स। इसकी एक्सिलरी इक्वेशन क्या हो गई, एम स्क्वायर प्लस के एम माइनस के 6 इक्वल टू 0। फैक्टराइज किया तो फैक्टर कितना हो गया इसका, एम प्लस 3 एम माइनस के 2 इक्वल टू 0। इसके रूट्स निकल कर आ गए, एम इक्वल टू 2 कॉमा माइनस के 3। तो इसका सी एफ कितना हो गया, c1 e की पावर 2x प्लस के c2 e की पावर माइनस के 3x। और पी आई देखिए, तो इसका पी आई क्या हो गया, x अपॉन डी स्क्वायर प्लस के डी माइनस के 6 इक्वल टू, तो मैंने आपको बताया कि इन फॉर्मूलों में इसका एक टर्म क्या है 1। तो हमें किसी भी तरीके से इसमें लोएस्ट पावर को कोएफिशिएंट के साथ कॉमन लेके क्या बनाना होगा, पहले 1। तो हमने लोएस्ट पावर वाला टर्म एक ही है इसमें माइनस के 6, तो उसी को ही कॉमन ले लिया विद साइन के साथ। तो माइनस के 6 कॉमन लिया तो अंदर क्या था, ये 1 हो गया और इनके साइन चेंज हो गए। तो 1 माइनस के डी अपॉन 6 प्लस के डी स्क्वायर अपॉन 6, और ब्रैकेट लगा दिया। अब क्या किया, इसको यहाँ 1 मान करके, ये पावर क्या है इसकी 1, तो इसको ऊपर ले गए और पावर नेगेटिव हो गई। तो कितना हो गया, माइनस के 1 अपॉन 6, 1 माइनस के डी अपॉन 6 प्लस के डी स्क्वायर अपॉन 6 ब्रैकेट में 1, और इस पूरे पे ब्रैकेट माइनस की पावर 1 इंटू ये एक्स। तो ये माइनस के 1 अपॉन 6, 1 प्लस के डी अपॉन 6 प्लस के डी स्क्वायर अपॉन 6 प्लस के अप टू डैश डैश और इंटू में एक्स। तो इसको हम सिर्फ इतना ही खोलेंगे, इसके आगे नहीं खोलेंगे। हमें कैसे पता चलेगा कि हमें इसको कितने टर्म्स कितनी पावर तक आगे तक खोलना है। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर x की जितनी पावर होगी हमें उतनी पावर तक हमें इसको ओपन करना है। क्यों, क्योंकि x की पावर से ज्यादा अगर d की पावर होगी तो वो तो x को क्या कर देगी, 0। जैसे कि इसमें डी स्क्वायर है और इसमें x है, तो डी स्क्वायर का मतलब x के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएशन, वो इस x को क्या कर देगा, 0। इसलिए इसके आगे के ऑल टर्म्स भी क्या हो जाएंगे, 0। इसलिए इसको सिर्फ उतना ही ओपन करना है, इसको उतनी पावर तक खोलना है जितनी कि उसमें x की पावर हो। तो देखिए क्या हो गया, पी आई इक्वल टू माइनस के 1 अपॉन 6, एक्स का मल्टीप्लाई किया तो x प्लस के डी अपॉन 6 में किया तो डी से डिफरेंशिएशन होकर के 1 हो गया, तो 1 अपॉन 6 प्लस के क्या हो गया, 0। तो पी आई कितना निकल कर आ गया, माइनस के 1 अपॉन 6 एक्स प्लस के 1 अपॉन 6। तो बाई देखिए, बाई इक्वल टू सी एफ प्लस के पी आई, और सी एफ कितना निकल कर आया, c1 e की पावर 2x प्लस के c2 e की पावर माइनस के 3x माइनस के पी आई 1 अपॉन 6 एक्स प्लस के 1 अपॉन 6। तो इसका सेकंड क्वेश्चन और देखिए, तो क्वेश्चन दिया हुआ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस के 4 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस के 4 वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के की पावर एक्स प्लस के कॉस 2x। तो ये क्वेश्चन देखिए, इसमें एक्स स्क्वायर फंक्शन भी आ गया, e की पावर एक्स भी आ गया और कॉस 2x भी आ गया। तो ये ऐसा रिवीजन के मतलब से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको सारा रिवाइज हो जाएगा। तो इसमें देखिए एक्सेलरी इक्वेशन क्या हो गया, एम स्क्वायर माइनस के 4m प्लस के 4 इक्वल टू 0। इसकी फैक्टराइज की तो m माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, m इक्वल टू इसके रूट्स निकल कर आ गए 2, 2। तो इसका सी एफ कितना हो गया, c1 e की पावर 2x, और रूट्स रिपीट करते हैं उसके लिए हमने बताया था कि x का मल्टीप्लाई करते हैं। तो x का मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, c2 x e की पावर 2x। और इसका पी आई देखिए, अलग अलग फंक्शन है तो इसलिए हमने सबके नीचे अलग अलग एफ ऑफ डी लिखा। तो एक्स स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर माइनस के 4d प्लस के 4 प्लस के ई की पावर एक्स अपॉन डी स्क्वायर माइनस के 4d प्लस के 4 प्लस के कॉस 2x अपॉन डी स्क्वायर माइनस के 4d प्लस के 4। तो इधर देखिए सबसे लोएस्ट कोएफिशिएंट के साथ टर्म को कॉमन ले लिया,
1 बनाने के लिए, तो इसमें से क्या 4 को कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4 और उसको सीधे ऊपर लेकर चले गए तो नेगेटिव पावर के साथ, तो क्या हो गया ये 1 हो गया और इनमें से माइनस कॉमन ले लिया और 4 से 4 डिवाइड में आ गया तो कैंसिल हो गया, तो कितना हुआ डी माइनस के डी स्क्वायर अपॉन 4 और ये पावर क्या होगी माइनस की 1 प्लस के ई की पावर एक्स में हमने बताया था कि x का जो कोएफिशिएंट होगा उसको d की जगह पुट कर देंगे, तो इससे मैं इसमें d की जगह 1 को पुट किया तो 1 स्क्वायर माइनस के 4 इंटू 1 प्लस के 4 और cos 2x में हमने बताया कि d स्क्वायर की जगह x का कोएफिशिएंट रखेंगे स्क्वायर करके और उसमें आगे माइनस साइन लगा देंगे, तो क्या हो गया माइनस के 2 स्क्वायर माइनस के 4d प्लस के 4। तो देखिए ये 1/4 एज इट इज रखा, इसको ओपन कर दिया 1 प्लस के d माइनस के डी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस के इसमें x की पावर 2 है इसलिए हमने इसको 2 पावर तक ओपन किया। अगर ये x की पावर 3 होती तो हम इसको 3 पावर तक ओपन करते। इसी तरीके से इसमें 2 पावर तो हम इसको केवल 2 पावर तक ही ओपन किया, तो कितना हो गया प्लस के d माइनस डी स्क्वायर का डी स्क्वायर अपॉन 4 का होल स्क्वायर प्लस के अप टू डैश और ये एक्स स्क्वायर को हमने यहाँ लिख दिया प्लस ये माइनस के 4 से प्लस के 4 कैंसिल हो गया, तो ये कितना बचा केवल e की पावर x और ये cos 2x, ये माइनस के 4 से प्लस के 4 कैंसिल हो गया, तो ये कितना चाहिए माइनस के 4d, तो इसको हमने यहाँ लिख दिया। तो ये देखिए 1/4 एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया तो ये एक्स स्क्वायर प्लस के d से मल्टीप्लाई किया तो डिफ्रेंशिएशन एक बार हो गया तो 2x हो गया 2x और इसका 2 बार डिफ्रेंशिएशन किया तो माइनस के 2/4 प्लस के इसको ओपन कर दिया तो डी स्क्वायर प्लस के डी स्क्वायर अपॉन 16 माइनस के 2d/4 प्लस के अप टू डैश डैश और देखिए प्लस के की पावर x माइनस की cos 2x अपॉन 4d और 4d 1/d का मतलब हमने बताया था कि इंटीग्रेशन से होता है, तो इसका इंटीग्रेशन कर दिया तो cos 2x dx, तो ये देखिए 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 1/2 इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो डी स्क्वायर का मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन, तो इसका 2 बार डिफरेंशिएशन किया तो 2x इंटू फिर 2x का फिर से किया तो 2, तो कितना हो गया 2 और इसके आगे डिफरेंशिएशन किया तो ये टर्म्स क्या हो गए 0, तो ये क्या हो गया 0, तो इसको प्लस ब्रैकेट बंद कर दिया और प्लस के e की पावर x और इसका इंटीग्रेशन किया तो क्या हो गया sin 2x और 2 डिवाइड में आ गया तो कितना हो गया माइनस के sin 2x अपॉन 8, ये इसका क्या निकल कर आ गया pi। तो इसका देखिए सोल्यूशन कितना हो गया, तो इसका सोल्यूशन कितना हो गया y इक्वल्स टू c1 e की पावर 2x प्लस के c2 e की पावर 2x इंटू एक्स प्लस के 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस के 2x, ये 2 माइनस के 1/2 को क्या लिख दिया 3/2 प्लस के e की पावर x माइनस के sin 2x अपॉन 8। तो ये देखिए एक क्वेश्चन और देखिए इसका, ये क्वेश्चन दिया हुआ d3y/dx³ माइनस के 4d²y/dx² प्लस के 5dy/dx माइनस के 2 = 0। तो इसका सॉल्यूशन देखिए d³ माइनस के 4d² प्लस के 5d इंटू बाई और इस 2 को हम उधर लेके चले जाएंगे क्योंकि 2 के साथ बाई का मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो ये ऐसा फंक्शन ऑफ एक्स ही है। तो देखिए एक्सेलरेट इक्वेशन m³ माइनस के 4m² प्लस के 5m = 0, इसके रूट्स निकाल के हमने डायरेक्ट आप निकालोगे तो यही आएंगे कि m = 1 कॉमन लिया तो 0 और बाकी के 2 रूट्स निकल कर आएंगे इसके सीधे धनाचार्य से 2 प्लस माइनस की आयोटा, तो इसका CF कितना हो गया CF = c1 e की पावर 0x प्लस के इमेजिनरी रूट के लिए हमने CF बताया था कि रियल पावर के लिए e की पावर 2x को कॉमन लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट के लिए साइन और कॉस में लेते हैं, तो e की पावर 2x ब्रैकेट में अंदर c2 cos x प्लस के c3 sin x, तो इसका pi कितना हो गया pi = 2/d³ माइनस के 4d² प्लस के 5d। इसको हम एक्सपोनेंशियल से भी कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल से करने के लिए हमें e की पावर 0x करना होगा, बट हम x के फंक्शन के लिए pi निकालना सीख रहे हैं तो हम इसमें x के फंक्शन से pi निकालना बताएंगे। तो इसमें से लोएस्ट पावर को कॉमन ले लिया विद कोएफिशिएंट के साथ तो 2/5d और अंदर क्या था 1 माइनस के साथ कॉमन लिया तो 4/5d माइनस के ये d³ है तो कितना हो गया d² माइनस के d²/5 और इसको सीधे ऊपर ले गए और माइनस की 1 पावर आ गए। तो अब देखिए 2/5d इसको ओपन कर दिया, इसमें पावर 0 तक है तो एक ही बार ओपन करेंगे
1 प्लस के 4/5t माइनस की d स्क्वायर अपॉन 5 प्लस की अप टू डेश। तो देखिए क्या हो गया, तो ये 1/t को ऐसे रखा, 2/5 का मल्टीप्लाई किया तो इधर 2/5 प्लस के आगे सब टर्म क्या हो गया इसके 0, और इसको 1/t से मतलब हमने बताया था इंटीग्रेशन से होता है, तो ये कांस्टेंट है इसको बाहर रखा और इसको इंटीग्रेशन dx में कन्वर्ट कर दिया, तो कितना निकल कर आ गया 2x/5। तो इसका सोल्यूशन कितना निकल कर आ गया, बाई इक्वल्स टू c1 e⁻² 2x प्लस के c2 cos x प्लस के c3 sin x प्लस के 2x/5 आंसर। तो इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, फिर वीडियो को एंड करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। डी क्यू माइनस के डी स्क्वायर माइनस के 16 टू बाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस के 1। तो इसका एक्सेलरेट इक्वेशन कितना हो गया, एम क्यू माइनस के एम स्क्वायर माइनस के 6m इक्वल्स टू 0, एम कॉमन ले लिया, एम स्क्वायर माइनस के एम माइनस के 6 इक्वल्स टू 0, इसके फैक्टर कर दिए तो एम माइनस के 3 एम प्लस 2 इक्वल्स टू 0, इसके रूट्स निकल कर आए एम इक्वल्स टू 0 कॉमा माइनस के 2 कॉमा 3। इसका सी एफ देखिए, सी एफ इक्वल्स टू c1 प्लस के c2 e⁻ माइनस के 2x प्लस के c3 e⁻ 3x, और इसका पी आई देखिए, पी आई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन डी क्यू माइनस के डी स्क्वायर माइनस के 60 इक्वल्स टू, मैंने आपको बताया कि इसमें से लोएस्ट पावर को कांस्टेंट के साथ कॉमन ले लेंगे विद साइन साथ, तो इसमें से माइनस के 60 को कॉमन ले लिया तो कितना हो गया 1/1 प्लस के माइनस साइन कॉमन आ गया तो d/6 माइनस के d स्क्वायर अपॉन 6, और ये ब्रैकेट में इसको बंद कर दिया और एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ हो गया। देखिए पी आई इक्वल्स टू माइनस के 1/60, और इसको ऊपर लेकर चले गए तो पावर माइनस में आ गई, तो 1 प्लस के d/6 माइनस के d स्क्वायर अपॉन 6 का, और इस पूरे का ब्रैकेट माइनस के 1 एक्स स्क्वायर प्लस के 1, पी आई इक्वल्स टू माइनस के 1/60, इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए तो 1 माइनस इसका एक्सपेंशन खोल दीजिए तो 1 माइनस के एक्स कितना है d/6 माइनस के d स्क्वायर अपॉन 6, तो माइनस और ये माइनस प्लस हो गया प्लस के एक्स स्क्वायर d/6 माइनस के d स्क्वायर अपॉन 6 का होल स्क्वायर माइनस के अप टू डैश डैश डैश। मैंने आपको बताया कि एक्सपेंशन उतने टर्म्स तक खोलते हैं जितनी एक्स की पावर हो, इधर एक्स की पावर 2 है तो हमने इसको सिर्फ 2 पावर तक इसका एक्सपेंशन को ओपन किया। तो अब देखिए पी आई इक्वल्स टू माइनस के 1/60, 1 माइनस के d/6 प्लस के d स्क्वायर अपॉन 6, इसका होल स्क्वायर खोल दिया d स्क्वायर अपॉन 36 प्लस के d स्क्वायर अपॉन d की पावर 4/36 माइनस के 2dq अपॉन 36 अप टू डैश एक्स स्क्वायर प्लस के 1। इधर देखिए माइनस के 1/60 ब्रैकेट 1 माइनस के d/6, इन दोनों को सॉल्व किया तो 7d स्क्वायर अपॉन 36 प्लस के अप टू इस, और इस टर्म को क्या कर दिया हमने नेग्लेक्ट कर दिया, हटा दिया, क्योंकि जब इसका मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ होगा तो क्या हो जाएगा ये वाला टर्म 0, और एक्स का अगर 3 बार भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक्स स्क्वायर का तो भी क्या हो जाएगा 0, तो बाकी के से आगे वाले टर्म को हमने हटा दिया, इसको भी आप हटा सकते हो, सब क्या हो गया लॉग कट करके 0। तो अब क्या किया इक्वल्स टू माइनस के 1/60, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो एक्स स्क्वायर प्लस के 1 माइनस के एक बार डिफरेंशिएशन किया तो 2x, और इसका 0 हो गया तो 2x/6, इसका 2 बार डिफरेंशिएशन किया तो 7 × 2/36 प्लस के 0। तो ये इधर ऊपर देखिए माइनस के 1/6 एक्स स्क्वायर प्लस के 1 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये 1/3 हो गया माइनस के x/3 प्लस के 7/18, और ये 1/d को हमने इंटीग्रेशन साइन में कन्वर्ट कर लिया। आपको बताया था कि 1/d का मतलब क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो ये देखिए इक्वल्स टू माइनस के 1/6 x³ प्लस के x माइनस के x² प्लस के 7x/18, इसमें से 18 को एलसीएम लेकर के उसको कॉमन ले लिया तो माइनस के 1/19, तो ये 6x³ प्लस के 18x माइनस के 3x² प्लस के 7x माइनस के 1/90 ब्रैकेट में अंदर x³ माइनस के ये 3x² प्लस के 25x। तो पी आई अपना कितना निकल कर आ गया ये। तो सोल्यूशन इसका देखिए बाई इक्वल्स टू c1 प्लस के c2 e⁻ माइनस के 2x प्लस के c3 e⁻3x प्लस 1 प्लस के 1/90, सॉरी ये इधर माइनस आएगा, माइनस
1/90 6x³ माइनस के 3x² प्लस के 25x आंसर। तो ये लास्ट क्वेश्चन देखिए, इसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन देखिए, a⁴ माइनस के a⁴ इंटू बाई इक्वल्स टू x⁴ प्लस के साइन bx। तो एक्सेलरी इक्वेशन क्या होगी, m⁴ माइनस के a⁴ इक्वल्स टू 0। इसके फैक्टर किए, पहले इसको a² माइनस b² से ब्रेक किया तो m² माइनस k² m² प्लस k² इक्वल्स टू 0। इसके फैक्टराइज किए m माइनस a m प्लस a m माइनस ai m प्लस के ai इक्वल्स टू 0। इसके रूट्स निकल कर आए m इक्वल्स टू प्लस माइनस के a कॉमा प्लस माइनस के ai होता। तो CF इक्वल्स टू कितना हो गया, C1 e की पावर ax प्लस के C2 e की पावर माइनस के ax प्लस के C3 cos ax प्लस के C4 sin ax। तो इसका PI देखिए, PI इक्वल्स टू x⁴ अपॉन d⁴ माइनस के a⁴ प्लस के sin bx अपॉन d⁴ माइनस के a⁴। तो x⁴ अपॉन माइनस के a⁴ कॉमन ले लिया, आपको बताया था। तो माइनस के a⁴ कॉमन लेने के बाद क्या हो गया, 1 माइनस के d/a⁴ प्लस के साइन bx, इसका फैक्टर कर दिए d² प्लस k² d² माइनस k² में। तो PI इक्वल्स टू कितना हो गया, माइनस के a⁴ माइनस के 1/a⁴, इसको ऊपर लेकर के माइनस साइन के साथ हो गया तो 1 माइनस के d/a⁴ की पावर माइनस के 1 इंटू एक्स की पावर और इधर लिख दिया प्लस के साइन bx अपॉन, आपको बताया था कि साइन और कॉस में d² की जगह एक्स का कॉफिशिएंट के स्क्वायर और उसके आगे माइनस लगाते हैं। तो माइनस के b² प्लस k² और ये क्या हो गया, माइनस के b² माइनस के a²। इधर से माइनस कॉमन लिया, इधर से माइनस कॉमन लिया तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ये क्या हो गया, b² प्लस k², ये क्या हो गया b² माइनस के a²। तो ये कितना हो गया b⁴ माइनस k⁴। और इधर देखिए ये क्या हो गया 1 प्लस के, इसका एक्सपेंशन खोल दिया तो 1 प्लस एक्स और एक्स करना है d/a का होल पावर 4 प्लस के अप टू इन्फिनिटी। इसको हमने एक ही टर्म तक क्यों खोला, क्योंकि इधर भी x d⁴ होगी और इधर भी d⁴, आगे के सभी टर्म्स क्या कर देंगे इसको 0। तो देखिए माइनस के 1/a⁴, इसके से मल्टीप्लाई किया तो x⁴ प्लस के d⁴ का मतलब है कि x का डिफरेंशिएशन चार बार किया तो कितना हो गया 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, पावर आगे आ जाएगी, लास्ट में x गायब हो जाएगा अपॉन में a⁴ प्लस के साइन bx अपॉन b⁴ माइनस के a⁴। तो PI इक्वल्स टू कितना हो गया, माइनस के 1/a⁴ को कॉमन ले लिया एलसीएम लेके, तो माइनस के 1/a⁴ ax⁴ प्लस के 24 प्लस के साइन bx अपॉन b⁴ माइनस के a⁴। तो बाई इक्वल्स टू कितना निकल कर आ गया, बाई इक्वल्स टू C1 e⁴ax प्लस के C2 e⁻ माइनस kx प्लस के C3 cos ax प्लस के साइन ax माइनस के 1/a⁴ ax⁴ प्लस के 24 प्लस के साइन bx अपॉन b⁴ माइनस के a⁴ आंसर। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको जो मैं समझा रहा हूँ समझ में भी आ गया होगा। अगर आप चाहते हो कैसी वीडियो और आपको मिलती रहे तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और अगर आपको किसी भी तरह का डाउट होता है तो आप हमें कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।